हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। हम लोग कक्षा 12 का रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी बुक से 11वां चैप्टर एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर और लेक्चर नंबर 5 आज है। 4 लेक्चर तो हम लोग पूरे कर चुके हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। आज की टॉपिक में मैं आप लोगों को फिनालों के विरचन की विधियां बताने वाला हूं। किस तरह से फिनालों का निर्माण किया जाता है प्रयोगशाला में। तो ये देखो, फिनालों के विरचन की विधियाँ, प्रिपरेशन ऑफ फिनाल्स, और एक एक करके क्रमशः मैं विधियों को बताऊंगा किस तरह से फिनाल का औद्योगिक निर्माण किया जाता है। ये सारी विधियां बताऊंगा। पहली विधि को देखो आप। पहली विधि है हैलो एरिनो से। तो हैलो एरिनो से हम यहाँ फिनाल बना के आपको दिखाएंगे। हैलो एरिन देखो कैसे प्रतीक बनाते हैं, ARX द्वारा बनाते हैं। यह है एरिल समूह और यह है हैलाइड समूह। एरिल समूह में जैसे आपको पहले से पता है बेंजीन रिंग होगा, और हैलाइड समूह के रूप में यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन जुड़ा होता है। तो फ्लोरीन नहीं लेते हैं, क्लोरीन से शुरू करते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन और ये एरिन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। फ्लोरीन के साथ कार्बन का बंध बहुत मजबूत होता है, जल्दी रिएक्शन नहीं देता है। इसलिए जब भी हम हैलो एल्केन या हैलो एरिन की बात करते हैं तो अधिकतर क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन ही लेते हैं। यहाँ देखो, क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ 623 केल्विन ताप तथा 300 वायुमंडल दाब पर गर्म करने पर सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। सोडियम फिनॉक्साइड एक साल्ट है। इसकी क्रिया HCl के साथ कराने पर फिनाल प्राप्त हो जाता है। तो देखो रिएक्शन दिखा रहा हूं। क्या लेना है आपको? सबसे पहले हैलो एरिन लेना है। तो यहां हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन। यह एक हैलो एरिन है, क्लोरोबेंजीन। और इस क्लोरोबेंजीन की क्रिया सबसे पहले हमको किसके साथ करानी होगी? NaOH के साथ करानी है, NaOH। और देखो NaOH के साथ यह अभिक्रिया 623 केल्विन ताप पर संपन्न होती है। 575 से 623 केल्विन यानी लगभग 50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर रेंज में और 300 एटमॉस्फेयर दाब पर। तो 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर यहाँ हो गया। यहाँ हमको सोडियम फिनॉक्साइड का साल्ट प्राप्त हो जाता है, ONA। इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो यह पॉजिटिव नेगेटिव आयन में यहाँ से टूटेगा। तो सोडियम फिनॉक्साइड, इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड, और यह एक साल्ट है। इसी की क्रिया HCl से करा देनी है। HCl से जब हम इसकी क्रिया कराते हैं तो यहाँ से सोडियम अलग हो जाता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है। देखो OH, और इसी का नाम है फिनाल। यहाँ से फिनाल प्राप्त हो जाता है। तो यह हो गई आपकी पहली विधि कि हैलो एरिनो से बनाते हैं हम फिनाल को। तो यहाँ हैलो एरिनो की विधि आपने देख लिया। दूसरी विधि पे चलता हूँ। दूसरी विधि है डाइजोनियम लवण से। प्राथमिक एरोमेटिक एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। लाइन पे ध्यान दो आप। प्राथमिक एमीन में है और प्राथमिक एमीन में एरोमेटिक एमीन है। प्राथमिक एरोमेटिक एमीन को लिया जाएगा और इसकी क्रिया करानी है HNO2 नाइट्रस अम्ल के साथ। और वह भी नाइट्रस अम्ल पहले से बना नहीं होना चाहिए, बल्कि अभिक्रिया मिश्रण में ही उपस्थित होना चाहिए। तो नाइट्रस अम्ल को तुरंत अभिक्रिया में ही बनाया जाता है NaNO2 प्लस HCl को मिश्रित करके, सोडियम नाइट्राइट और HCl। और फाइनली यह सोडियम नाइट्राइट और HCl, देखो सोडियम नाइट्राइट और HCl अभिक्रिया मिश्रण में ही क्या बना देता है? HNO2 बनाता है और प्लस NaCl। और यही HNO2 है नाइट्रस अम्ल। तो यह नाइट्रस अम्ल क्रिया करेगा किसके साथ? प्राथमिक एरोमेटिक एमीन के साथ, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है। अधिकांश कार्बनिक यौगिकों का निर्माण बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से किया जा सकता है। ठीक है, देखो ये बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम अधिकांश कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त कर सकते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का तनु अम्ल के साथ जल अपघटन कराने पर फिनाल प्राप्त होता है। तो इस रिएक्शन को यहाँ हम दिखा रहा हूँ। आपको याद होगा हमने हैलो एल्केन, हैलो एरिन में भी
यह अभिक्रिया पढ़ाई हुई है। वहाँ सैंड मेयर अभिक्रिया द्वारा किस तरह से हम हेलोरिन प्राप्त होता है हमने दिखाया था। यहाँ अभिक्रिया मैं दिखा दूँ आपको किस तरह से यह रिएक्शन होती है। देखो आप, यह हो गया आपका प्राथमिक एरोमेटिक एमीन। यह एरोमेटिक रिंग लगा है और नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन अभी भी जुड़े हैं, तो यह प्राथमिक एमीन है। तो प्राथमिक एरोमेटिक एमीन यह हो गया और इसका नाम है एनिलीन। एनिलीन नाम है इसका। इस एनिलीन की क्रिया किसके साथ करानी है हमको? देखो, नाइट्रस अम्ल के साथ। नाइट्रस अम्ल इन दोनों को मिलाने से बनता है, तो दोनों ही कंपाउंड यहाँ अभिक्रिया मिश्रण में लिए जाएंगे। सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl लिया जाएगा और यह दोनों अभिक्रिया करके क्या दे रहे हैं? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl। यहाँ N2 पे N पे एक N पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे नेगेटिव चार्ज होता है। एक N 4 बंध यहाँ बनाता हुआ दिखेगा आपको। पिछली वीडियो में मैंने आपको बना के दिखाया हुआ है। तो इसी का नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्शन आप अगर वो वीडियो देखे होंगे तो जरूर याद आ रही होगी। सैंड मेयर अभिक्रिया द्वारा किस तरह से हेलो एरिनो का निर्माण किया जाता है, तो यह अभिक्रिया जरूर आप देखे होंगे और इसकी संरचना भी मैं आपको दिखा चुका हूं। अब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का क्या करना है? तो सीधे सीधे जल अपघटन करा देना है। और जल अपघटन कराने के लिए भी आपको रिजेंट बताया हूं, तनु अम्ल। प्रतीक इसका दिखाते हैं हम H+H2O से। वाटर भी है और एसिड भी है। यह एसिड का प्रतीक है, यह वाटर का। तो यह हो गया तनु अम्ल और तनु अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया करा देंगे। तो देखो, यह हो गया आपका फिनाल। यहाँ फिनाल प्राप्त हो गया। अन्य क्या बाई प्रोडक्ट निकल रहे हैं, इससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत मतलब नहीं होता है, खासतौर से अभिक्रियाओं में। मुख्य उत्पाद से मतलब होता है, अन्य उत्पाद क्या बन रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। देखो, नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी और यहाँ पे बच रहा है HCl, तो इनसे बहुत मतलब नहीं होता है। मुख्य उत्पादों को देखा जाता है कि किस उत्पाद पे हम पहुँच रहे हैं। यहाँ फिनाल बन गया है, फिनॉल। ठीक है, तो किस तरह से डाइजोनियम लवण से फिनाल बना है यहाँ आपने देखा। बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है। अगली विधि को बताता हूं मैं, देखो आप, लेकिन इससे पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। तीसरी विधि है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को गलित सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसा यौगिक है, सफेद क्रिस्टल होता है। छोड़ देंगे तो हवा में से नमी लेके गल जाएगा, NaOH बनाएगा। तो वही होता है गलित सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके साथ अगर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को गर्म कर दिया जाए तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हो जाता है। और आपको अभी अभी बताया हूं कि सोडियम फिनॉक्साइड एक साल्ट है। तो जब इस साल्ट की क्रिया अम्ल से करा देंगे तो वहां फिर से हमको एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। अब क्रिया दिखा रहा हूं, देखो आप, यहाँ बेंजीन सल्फोनिक अम्ल SO3H, यह है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल कैसे बनाते हैं? तो बेंजीन की ओलियम के साथ अब क्रिया कराते हैं। बेंजीन की क्रिया किसके साथ करानी होगी? ओलियम के साथ। ओलियम, और ओलियम क्या होता है? तो अति कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है। H2SO4 की अत्यधिक सांद्रित मात्रा इसमें SO3 गैस प्रवाहित करा दी जाती है, तो यह बन जाता है H2H2O7। इसी का नाम है ओलियम। ठीक है, यही ओलियम के साथ बेंजीन की जब अभिक्रिया होती है तो सल्फोनेशन क्रिया होती है SO3H। इसको सल्फोनीकरण कहते हैं। इसको तो पहले भी आप पढ़े होंगे। यह सल्फोनीकरण अभिक्रिया है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है। तो इसका नाम लिख दे रहा हूं मैं, देखो आप, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल एसिड। इसी की अब क्रिया करानी है किसके साथ? NaOH के साथ करानी है। और NaOH के साथ अब क्रिया कराएंगे तो यहाँ साल्ट बनेगा जिसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। इस पे प्लस, इस पे माइनस चार्ज, क्योंकि यह साल्ट है, यहीं से टूटेगा। इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड अभी बनाया था।
ठीक है। और इसी की क्रिया HCl के साथ करा देनी है। अब अम्ल के साथ अब क्रिया कराएंगे तो हमको फिनाल प्राप्त हो जाएगा। HCl के साथ यहाँ फिनॉल मिल जाएगा प्लस NaCl अलग हो जाएगा। यह हो गया आपका फिनॉल। तो यह विधि हो गई तीसरी विधि जिससे हम फिनाल को प्राप्त कर सकते हैं। चौथी विधि बता रहा हूं ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से। देखो चौथा नंबर ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से एरिल मैग्नीशियम हैलाइड के ऑक्सीकरण के पश्चात उसका जल अपघटन कराने पर फिनाल प्राप्त होता है। देखो आप यहाँ एरिल मैग्नीशियम हैलाइड आया हुआ है। एरिल मैग्नीशियम हैलाइड क्या है सोचो, आप पहले भी बता चुका हूं। एरिल मैग्नीशियम हैलाइड या फिर एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, यही दोनों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हैं। कैसे लिखते हैं? RMgX या फिर ArMgX, या एल्किल समूह हो गया मैग्नीशियम, या हैलोजन समूह, या एरिल समूह हो गया। तो यह है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। और जब हम इनका ऑक्सीकरण कराएंगे और ऑक्सीकरण के पश्चात जल अपघटन कराएंगे तो फिनाल प्राप्त होगा। रिएक्शन दिखा रहा हूं, देखो आप ध्यान से। यह बेंजीन रिंग हो गई Mg और यहाँ Br या Cl, तो यह हो गया एरिल मैग्नीशियम हैलाइड और इसका नाम होगा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। लिख दे रहा हूं, देखो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसी की क्रिया करानी है, इसी का ऑक्सीडेशन कराना है, ऑक्सीजन के साथ जोड़ना है। एक ही ऑक्सीजन का परमाणु जुड़ेगा। अगर दो मॉलिक्यूल लेंगे तब ऑक्सीजन के दोनों परमाणु जुड़ेंगे, इसलिए हाफ दिखा दिया, हाफ O2। तो इस तरह से हमने बनाया हुआ है बेंजीन रिंग को। यह हो गई बेंजीन रिंग, इसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया MgBr। अब देखो फेनिल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड यह हो गया। इसका क्या कराना है? इसी का हमको जल अपघटन करा देना है। जल अपघटन के लिए मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं कि क्या करना होगा। तनु अम्ल लेना होगा, यह अम्ल का प्रतीक और यह वाटर का प्रतीक। जल अपघटन हो गया, ठीक है। देखो इस क्रिया में जल अपघटन में होता क्या है? H2O टूटता है, OH जुड़ता है, एक पार्ट के साथ दूसरे पार्ट के साथ H जुड़ता है। देखो इसके साथ H प्लस OH माइनस, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा और इस मैग्नीशियम के साथ OH जुड़ेगा। तो अभिक्रिया यहाँ देखो OH प्लस MgBrOH, यही तो, यह क्या है सोचो आप? यह फिनाल है कि नहीं? यही फिनाल है और हम लोगों को फिनाल ही प्राप्त करना है। तो इस तरह से फिनाल प्राप्त करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने आप लोगों को फिनाल प्राप्त करने की 4 विधियाँ बताई हैं। फिनाल एक ऐसा कंपाउंड है जिसका औद्योगिक उत्पादन बड़े स्तर पे किया जाता है। तो बड़े स्तर पे फिनाल हम क्यूमीन से प्राप्त करते हैं। यहाँ पे जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो और यहाँ क्यूमीन से भी दिखा दे रहा हूँ आपको कैसे फिनाल बनाते हैं। तो 5वीं विधि क्यूमीन से कैसे प्राप्त करते हैं। देखो क्यूमीन का वायु की ऑक्सीजन से ऑक्सीकरण कराने पर क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड प्राप्त होता है। इसका जल अपघटन करने पर फिनाल प्राप्त होता है। कैसे कैसे अभिक्रिया होती है देखो। क्यूमीन किसे कहते हैं पहले यहाँ दर्शा दूं आपको। क्यूमीन क्या है? बेंजीन रिंग हो गई CH CH3CH3। देखो आप, यह आइसोप्रोपिल समूह है ना, यहाँ से यहाँ तक का समूह देखो, यहाँ से यहाँ तक का समूह आइसोप्रोपिल। तो आइसोप्रोपिल बेंजीन और इसी को हम कहते हैं क्यूमीन। इसका नाम है क्यूमीन और IUPAC नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल बेंजीन। इस क्यूमीन का वायु की ऑक्सीजन से ऑक्सीकरण कराया जाता है प्लस O2। देखो यहाँ CH3CH3 और दोनों ऑक्सीजन परमाणु यहाँ जुड़ जाते हैं। इसी को कहते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। यह है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। और इस क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का हमको अब क्या कराना है?
फिर से जल अपघटन कराना है और फिर से हम H+H2O लिख दे रहे हैं, तनु अम्ल की उपस्थिति हो गई। तो जल अपघटन कराने पे प्रोडक्ट देखो फिनाल यहाँ हमको मिल जाएगा, यह हो गया आपका फिनाल। इस अभिक्रिया में एक और दूसरा महत्वपूर्ण उत्पाद बनता है जिसका नाम है एसीटोन। देखो यह समूह यहाँ से अलग होता है और इसका नाम है एसीटोन, CH3COCH3, यह है एसीटोन और इसकी भी जरूरत औद्योगिक स्तर पर बड़ी मात्रा में पड़ती है। तो इस विधि से दो महत्वपूर्ण कंपाउंड बन रहे हैं और दोनों ही औद्योगिक रूप से तैयार किए जाते हैं। तो यह बड़े स्तर पे यूज की जाती है विधि क्यूमीन से फिनाल प्राप्त करने में। यहाँ यह फिनॉल हो गया आपका फिनॉल, ठीक है। तो ये विधियाँ रही आपकी फिनाल के निर्माण की। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया कि एल्कोहलों का निर्माण कैसे किया जाता है। इसके बाद ईथर का नंबर आता है, लेकिन ईथर के निर्माण की विधियां, उसके रासायनिक गुणधर्म हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम लोग एल्कोहलों के रासायनिक गुणधर्म, उनके भौतिक गुणधर्म, उसके बाद फिनाल के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे, उसके बाद ईथर का नंबर आएगा। तो यहाँ यह वीडियो कंप्लीट हुई, मिलेंगे हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।